जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स वाला ऑफिसर पर। आज हम बात करेंगे कि जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से मुग़ल साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम मुग़ल साम्राज्य से कुछ ऐसे क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आप सबके सामने पहला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी को हराकर किसने सत्ता हथियाई थी। यानी कि शेरशाह सूरी को हराने के बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, यानी मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी। तो आपका ऑप्शन दिया गया है बाबर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है हुमायूं, थर्ड ऑप्शन दिया गया है अकबर और डी ऑप्शन जो दिया गया है वो औरंगजेब। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबर। क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबर। बाबर ने ही शेरशाह सूरी को हराकर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो पहला ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था। तो आपके पास फिर से वही चार विकल्प दिए गए हैं, ए बहादुर शाह प्रथम, बी हुमायूं, सी बहादुर शाह जफर और डी औरंगजेब। तो आपका जो ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहादुर शाह जफर मुगल अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। तो आप लोग अपनी कॉपी में इस चीज़ को नोट्स जरूर करते रहिएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो ऑप्शन आपके पास है टोडरमल, तानसेन, बीरबल और दशावन। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन था जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार था। तो ऑप्शन डी जो दिया गया है वही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी, जो कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार दशावंत था। अब आप सबके सामने चौथा क्वेश्चन है कि अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था। और इस क्वेश्चन से सभी लोग वाकिफ होंगे और लगभग सभी लोग जानते होंगे कि संगीतकार अकबर के दरबार में जो था, जो बहुत ही प्रसिद्ध था, वह थे तानसेन जी। कौन थे? तानसेन जी। तो इसका आंसर होगा बी। अब आपके सामने है पांचवा क्वेश्चन कि आईने अकबरी की किसकी रचना है, यानी कि आईने अकबरी को किसने रचा है, किसने लिखा है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है गुलबदन बेगम, बदायनी, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जासी। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन जो सी है यही इसका आंसर होगा। अबुल फजल ने इसकी रचना की। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की। अब आपके सामने छठवां क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1976 को हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब आपके सामने है सातवां क्वेश्चन कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो आपके पास फिर से ए बी सी डी करके चार विकल्प दिए गए हैं, आगरा, सिकंदरा, दिल्ली, लाहौर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो इस हिसाब से कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अब आप सबके सामने है अगला क्वेश्चन कि इनमें से किसको जिंदा पीर कहा जाता है। यानी कि इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि किसको जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी, यानी कि जिंदा पीर कहा जाता था। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जिंदा पीर
औरंगजेब को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। आप लोग जब पढ़ेंगे पूरे अच्छे से मुग़ल साम्राज्य को तो आप जानेंगे कि इसे क्यों जिंदा पीर कहा जाता था, क्योंकि यह बहुत ही क्रूर शासक था और इसने बहुत सारी ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की थी जो कि मानवता की दृष्टि से बहुत ही क्रूर थी। अब आपके सामने 9वां क्वेश्चन है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं आगरा, सिकंदरा, औरंगाबाद, लाहौर। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन इसका आंसर सही होगा। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर बना था? औरंगाबाद पर स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। अब सबके सामने आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। तो आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से कि कौन इसका सही आंसर होगा। तो गुरु अर्जुन देव को फांसी जिन्होंने दी थी वह थे जहांगीर। कौन था? वह जहांगीर थे। तो आज के लिए आपको कैसी लगी ये क्लास? आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आप लोग लगातार अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छे से इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए वह बहुत उपयोगी साबित हो सके। क्योंकि जितना एक बात आप सबको बताना चाहेंगे कि आप किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, किसी तरीके से पढ़िए, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि आप लोग अगर खुद का आप 100% एफर्ट नहीं डालते हैं अपनी पढ़ाई में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलना। क्योंकि कोई भी टीचर या कोई भी शिक्षक कोई भी हो या कोई भी बुक हो, वह बस आपको वो चीज़ दे सकती है, वो ज्ञान दे सकती है, लेकिन आपको उसको याद करना, उसे अपने दिमाग में कंठस्थ करना, ये आपका काम है। और अगर चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी तभी वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी और तब आप जाकर विकल्प को चुन सकते हैं और एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए याद करने का जो कार्य है, रिवीजन करने का कार्य है, वो आपके ऊपर है। आप लोग लगातार रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि कोई भी टीचर आपको पढ़ा सकता है, आपको याद नहीं करवा सकता। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि आपको याद करना है तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होगी। तो बस हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।